हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे बेटे कि प्रश्नावली 10.3 का है। इसका पार्ट 1 हम बता दिए थे, ये पार्ट समझिए 2 रहेगा। तो यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू माने गुणा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी हो तो मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। इससे पहले बेटे आपको मालूम होना चाहिए कि चलिए हम इस पे देखते हैं। तो अब हल में जो दिया गया है उसको आप लिखेंगे। तो हल में दिया गया है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी बराबर 8। तो अब ए को ए में गुणा करेंगे। तो मॉड ए माइनस मॉड ए डॉट मॉड बी। अब बी को ए में प्लस बी वेक्टर ए फिर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 8। तो पहले थोड़ा बात समझिए बेटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए वेक्टर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड बी का मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। ये इसके फार्मूले हैं। उसी हिसाब से अब मैं इसको लिखूंगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको मैंने बताया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ हो जाएगा मेरे बेटे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब यहाँ से वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 आ गया। अच्छा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो यहाँ बचा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब आपको दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी दिया गया है। अब समीकरण 1 में वेक्टर ए का मान ए मॉड वेक्टर ए है मेरे बेटे। किताब में क्वेश्चन है ये हो, देखो तो। हाँ, मॉड वेक्टर ए है मेरे बेटे, मॉड वेक्टर ए है। तो मॉड वेक्टर ए बराबर 8। अब समीकरण 1 में मॉड वेक्टर ए का मान 8 इंटू मॉड वेक्टर बी कहाँ रखेंगे, मॉड ए के स्थान पे। मॉड वेक्टर ए का मान रखने पर जब बेटा यहाँ रखेंगे तो 8 मॉड वेक्टर स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर फिर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 64। देखिए 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ 64 में से 1 घटेगा तो 63 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से देखिए मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर 63 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दिख रहा है वो 8/63। देखिए ये आपका किस में है, मल्टीप्लाई में है 63, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी कहानी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8/63। देखिए वर्ग है तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। मॉड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 8/63। तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 8 को 4 गुणे 2 9 7 63। तो यहाँ से मेरे बेटे आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 7। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड बी।
तो मेरे बेटे आ जाएगा यहाँ से जो बनेगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो √2 रह जाएगा, √7 रह जाएगा। इसी को एक ही ब्रैकेट में न लिख दिया जाए, √2/7, अर्थात जो यहाँ से आएगा मॉड बी का मान आया 2/3 √2/7 आ गया। अब इस मान को b के मान को मॉड b वेक्टर मॉड b के मान को हम समीकरण किस में रख देंगे, इसको 2 बना लीजिए, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मॉड वेक्टर b का मान रखने पर जब यहाँ रखेंगे मॉड वेक्टर a बराबर 8 गुणे 2/3 मॉड √2/7, 8 दूना 16/3 √2/7 मॉड वेक्टर a, इसका मॉड वेक्टर a। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मॉड वेक्टर a बराबर 16/3 √2/7, मॉड वेक्टर b बराबर 2/3 √2/7, यही आपका क्या आ गया मेरे बेटे, आंसर आ गया। तो मॉड a का जो वैल्यू आया 16/3 √2/7 आया, √2/7 आया, और b का वैल्यू जो आया 2/3 √2/7 आया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन इसका बताएंगे। हेलो बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, लेकिन एक कंडीशन में और दिया गया है कि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं। क्या है, मात्रक सदिश है। तो हल में सबसे पहले आप लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश है। जब मात्रक सदिश है इसलिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मात्रक सदिश के लिए। अब दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया है। अब देखिए मेरे बेटे, अब यहाँ से ना आप क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रोक लेंगे, सी को उधर भेज देंगे, तो माइनस सी हो गया, माइनस क्या हो गया, सी हो गया। अब एक चीज़ और इसमें दिया गया है, जो दिया गया उसको मैं लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन मार्क, मुझे निकालना है। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो ए इधर प्लस में था, उधर मैंने भेजा तो माइनस में हो गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब बारी बारी आप अदिश गुणनखंड करेंगे, अदिश गुणा करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर, तो अदिश जब गुणा करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए गुणे माइनस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस ए वेक्टर डॉट वेक्टर सी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे बेटे, वेक्टर ए का जो वैल्यू है ना क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस ए वेक्टर सी। अब देखिए इसको हम उधर लेके जाएंगे
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए माइनस है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये देखिए प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए आपका बन के आया, एक निकल के ए आ गया। इसको आप समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। चलिए मैंने 2 बना दिया। अब इसी प्रकार आप देखिए ये क्या है समीकरण 1 में, अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 में वेक्टर बी से अदिश गुणा करने पर, जब वेक्टर बी से अदिश गुणा करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी गुणे माइनस वेक्टर सी। तो यहाँ से जो बनेगा ना मेरे बेटे, यहाँ से देखिए यहाँ से बनेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए धन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर। तो देखिए तो ए डॉट बी या बी डॉट ए, तो ए डॉट बी आ गया। तो यहाँ से बी का स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए डॉट बी सी। अब यहाँ 1 का स्क्वायर अर्थात 1 माइनस बी सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसको इधर लेके आ जाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये देखिए माइनस प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 में वेक्टर सी से अदिश गुणा करने पर, जब अदिश गुणा करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर बराबर माइनस वेक्टर सी गुणे वेक्टर सी। अब यहाँ से देखिए सी डॉट ए सी डॉट बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर, तो ए डॉट सी बी डॉट सी बराबर -1। देखिए जब आप इसको -1 सी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ना आपका सी कितना आ जाएगा, सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे ना तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बराबर -1, समीकरण नंबर 4 आ गया। यहाँ से आपका 2 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 आ गया। अब समीकरण ना आप 2, 3, 4 को जोड़ लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, देखिए यहाँ से -1, फिर यहाँ से -1, फिर यहाँ से -1 आ गया। देखिए सबको जोड़ना है तो इसलिए यहाँ प्लस प्लस लगा है, इसके आगे माइनस था इसलिए -1 लगाया, इसके आगे माइनस था इसलिए -1 लगाया। अब यहाँ से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी,
वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, दो दो बार लिखे गए हैं। तो यहाँ से मेरे बेटे आप लिखेंगे 2a डॉट वेक्टर बी प्लस 2a डॉट सी वेक्टर प्लस 2b डॉट सी वेक्टर बराबर -1 -1 -1। अर्थात जब दो कॉमन लेंगे a डॉट बी a डॉट सी b डॉट सी बराबर -3। इधर दो मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड भी हो जाएगा। a डॉट बी b डॉट सी धन a डॉट सी हो जाएगा। ये कितना आ गया? -3/2 आ गया। मुझे क्या निकालना? a डॉट बी b डॉट सी c डॉट ए, यहाँ लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस b डॉट सी c डॉट ए बराबर -3/2। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया मेरे बेटे? आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे? अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन बताएंगे मेरे बेटे वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि a मात्रक सदिश वेक्टर a के लिए x का वेक्टर -a डॉट x का वेक्टर प्लस a का वेक्टर बराबर 12 हो तो मॉड वेक्टर x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हल में लिखेंगे मेरे बेटे कि एक मात्रक सदिश वेक्टर a के लिए मॉड वेक्टर a बराबर 1 ये दे रखा है। कंफ्यूजन है? एक मात्रक सदिश वेक्टर a के लिए मॉड वेक्टर a बराबर 1 आपको दिया है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी में कि -x का वेक्टर -a का वेक्टर x का वेक्टर प्लस a का वेक्टर बराबर 12, x का x में गुणा x का वेक्टर x का इसमें गुणा x का वेक्टर a का वेक्टर a का इसमें गुणा a का वेक्टर x का वेक्टर, अब a का इसमें गुणा माइनस a का वेक्टर a का वेक्टर बराबर कितना? 12। तो यहाँ x का वेक्टर कितना होगा? x का स्क्वायर, फिर यहाँ x का वेक्टर माइनस a का वेक्टर। अब इसको हम सही रूप में लिख लेंगे x का वेक्टर इंटू a का वेक्टर, यहाँ मॉड a का स्क्वायर बराबर 12 आ जाएगा। तो मॉड x का वेक्टर, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है। तो यहाँ से माइनस a का स्क्वायर, a का वेक्टर का स्क्वायर 12, तो मॉड वेक्टर x का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो मॉड वेक्टर x का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो गया? 13 मॉड वेक्टर x का स्क्वायर हो जाएगा। या मेरे बेटे मॉड वेक्टर x वर्ग है तो √13 आ जाएगा। मॉड वेक्टर x बराबर √13। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।